हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत। आजकल के भागदौड़ के जीवन में कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत अधिक हो चुकी है और ये कॉन्स्टिपेशन से हमें बहुत सारी बीमारी से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ डिजीज, यानी कब्जियत बीमारियों की जननी है, बीमारियों की माँ है। अगर आपको पेट में कब्ज रह रही है यानी कॉन्स्टिपेशन रह रही है, तो आपको ना पढ़ने में मन लगेगा, ना ही आपको कोई काम करने में मन लगेगा और पेट हमेशा भारी भारी सा लगेगा, हेडेक, माथा में दर्द रहेगा आपको। तो ये कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसका वजह है गलत खान पान और आरामदायक भोग विलास वाला जीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो देखिए, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है और ये माउथ है, ये टंग है और ये जो आपका बना हुआ ये फायरिंग्स है और ये इपिग्लोटिस है और ये इसोफेगस यानी फूड पाइप और ये स्टमक यानी कि अमाशय, इसी में भोजन जमा रहेगा। और ये छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत और ये रेक्टम और ये एनस। तो हमारा जो भोजन है वो इसी रास्ते से होते हुए आपका पचते हुए, डाइजेस्ट होते हुए धीरे 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 वो आपका प्रोटीन, विटामिन जो भी खाना में रहता है उसको एब्जॉर्ब होने के बाद में वो स्टूल यानी कि वो मल के रूप में बन करके रेक्टम में जमा होता है और टाइम टू टाइम ये रेक्टम से अपने आप बॉडी से रिलीज होते रहता है। इसी पाचन की प्रक्रिया में अगर भोजन आपका इंटेस्टाइन में, आंत में जमा रह जाए लगभग 1 से 2 दिन तक, तो इसका वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत होता है। इसका कारण समझेंगे। अगर आप खाने के 1 घंटे, आधे घंटे के बाद पानी कम लेते हैं या आप दिन भर में पानी कम से कम पीते हैं, तो जो स्टूल जमा है इसमें वो हार्ड हो जाएगा, सूख जाएगा और आपका स्टूल नहीं होगा और स्टूल पास करते वक्त आपको काफी प्रेशर लगाना पड़ता है। तो इसका क्या वजह है? पानी का कम लेना और लो फाइबर डाइट, यानी कि वैसा भोजन जिसमें कि मैदा वाला हो, जिससे फाइबर की मात्रा कम हो, जैसे फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, आपका समोसा, लिट्टी, ये सब क्या है? ये सब आपका सॉफ्ट डाइट है, फाइबर लेस भोजन है। इसमें फाइबर नहीं होता है, इस कारण से वो पेट में स्मूथ होने के कारण जमा रह जाता है और वो बॉडी के बाहर नहीं निकल पाता है। ये 2 कारण। तीसरा कारण है, अगर आप दवा ले रहे हैं कोई भी, तो उसका साइड इफेक्ट में एक कॉन्स्टिपेशन भी होता है। और भी कारण है, जैसे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो इसमें भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। और आप नॉनवेज का सेवन अधिक कर रहे हैं तो उसके परिणाम से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप खाना लेट से खा रहे हैं और कम खाना खा रहे हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपका इंटेस्टाइन में कम मात्रा में एंजाइम, जूस का सिक्रेशन हो रहा है, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। खाना खाने के बाद आप लेट जा रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें खाना एक ही जगह पर रह जाता है, इस कारण से भी कॉन्स्टिपेशन और अनडाइजेशन की समस्या से सामना करना पड़ता है। लक्षण में क्या क्या होगा? तो पहला लक्षण, पेट भारी भारी सा लगेगा, स्टूल पास करेंगे तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, माथा में दर्द रहेगा और फ्लडस जो होंगे बहुत ही ज्यादा बदबूदार होगा, मुंह में इसका महक भी आएगा और पूरा इंटेस्टाइन आपका अस्त व्यस्त रहेगा। भोजन कम लगेगा, खाने का मन न करेगा और कुछ खाएंगे भी तो वोमिटिंग का टेंडेंसी बनेगा। माथे में दर्द रहेगा, खास करके ऑर्बिटल पेन, ये आंख के चारों तरफ आपको दर्द रहेंगे। तो इसके परिणाम से आपको ये सब समस्या को सामना करना पड़ता है। और कुछ भी चीज आप खाना खाते हैं तो वो आपका पेट में ही सड़ने लगता है, जिस कारण से एक नया कीटाणु जन्म लेता है, जिसको हम लोग राउंड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, इन सब से नाम से उसको देते हैं, जो हमारी प्रोटीन, विटामिन को बॉडी के अलावा वही एब्जॉर्ब कर लेता है और हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा बॉडी में नहीं लग पाता है।
तो प्रयास करना है कम से कम कि हमें इस चीजों से बचना चाहिए। तो इसमें डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो डायग्नोसिस में पहला है इसका, पहले एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड के बाद में उसमें चेक करेंगे कि कहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, तो इसके तो अल्ट्रासाउंड भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा स्टूल टेस्ट भी करना चाहिए। तो ये दो टेस्ट है। उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं। तो ये करने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन से, ऐसे तो पेशेंट खुद बोल देगा कि हमें कब्जियत से, ओपनिंग से स्टूल नहीं हो रही है, तो वो खुद आप समझ जाइए कि इसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट क्या है, ऐसा बहुत लोग इसमें बिसाइकोडील का प्रयोग करते हैं। बिसाइकोडील, इसके बाद में इसमें और भी बहुत सारे, लैक्टुलोज है, ये भी मेडिसिन दिया जाता है जिसके कारण से आपका स्टूल जो होता है वो लूज होने लगता है। पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। इसके अलावा एक ऑप्शन और है एनीमा। एनीमा को भी हम लोग एनस के थ्रू प्रवेश कराते हैं और पूरा इंटेस्टाइन, पूरा जो रेक्टम में जमा हो गया स्टूल, इस रेक्टम से उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। तो एनीमा भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा प्रिवेंशन में देखें तो आपको फाइबर का डाइट लेना चाहिए। जैसे हो गया चना, जैसे हो गया आपका हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे हो गया आपका अमरूद, गाजर, मूली, टमाटर, सलाद में इतना भी है, उन सबको शामिल करें। पानी अधिक से अधिक पिए, ये कॉन्स्टिपेशन का समस्या दूर हो जाएगी। तो आजकल के दिनों में सबसे अधिक समस्या कॉन्स्टिपेशन का होता है। और आरामदायक जीवन बना रहे, खाना खाने के बाद कम से कम कुछ दूर घूमना चाहिए। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन आपका नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।